तो बच्चों एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2020 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक होलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस इनर वाली क्या है r1 और आउटर वाली कितनी है r2, हैज अ चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स सरफेस। अ पॉइंट चार्ज -q इज आल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। या -q सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर, मतलब कि अंदर की तरफ, एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फेयर, मतलब बाहर की तरफ हमें बतानी है। और सेकंड उसने कुछ पूछा है कि यूज गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फेयर। तो अपने को यहाँ पे बताना है कि कितना चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है उसका, वो सब। तो देखो इसमें पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे -q है तो इसके इनर सरफेस में इंडक्शन के थ्रू कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, +q। यहाँ पे आ जाएगा +q, हर जगह पे +q आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन +q बन गया। अब इस +q की वजह से इसके यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, इधर भी माइनस माइनस माइनस, हर जगह पे माइनस आ जाएगा, विच इज माइनस का q। तो सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज हो गया q प्लस -q विच इज q प्लस, सॉरी विच इज q माइनस q। तो बाहर ही आ गया, अंदर की तरफ चार्ज क्या हो जाएगा हमारा q। तो देखो इनर सरफेस के लिए हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा 1 ले लेंगे हम इसको, q बाय 4 पाई। देखो अंदर वाले की सरफेस रेडियस कितनी है r1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज जो है वो कौन सा इंड्यूस हुआ है, माइनस की वजह से प्लस वाला चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर। सेकंड वी हैव टू फाइंड आउटर सरफेस के लिए। तो आउटर सरफेस के लिए हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी σ2 इक्वल्स टू, बाहर कितना चार्ज आएगा टोटल, ये वाला, मतलब कि टोटल चार्ज क्या आएगा q माइनस q। तो टोटल चार्ज q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई, बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी r2 का स्क्वायर। तो ये लो ये भी आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है यूजिंग द गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास में तो फॉर्मूला होता है, बट अगर मैं इसमें इंप्लीमेंट करूंगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास में E इक्वल टू 1/4πε0। हमारे पास में बाहर की तरफ चार्ज कितना है टोटल, q माइनस q, और हमारे पास में है ना बाहर तक की डिस्टेंस कितनी है उसकी, उसकी टोटल डिस्टेंस जो बाहर की है उसको हम है ना लेट्स अज्यूम कुछ x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बाहर तक की टोटल डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी हमारे पास में x स्क्वायर। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा।